दुश्मन दिखाएगा आंख, भारत देगा मात। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार। इतिहास गवाह है, भारत के खिलाफ जब भी किसी ने साजिश रची है, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन भी कोई नए तरीके की खिचड़ी पकाने में जुटा है, लेकिन भारत की जाबाज सेना पूरी तरीके से तैयार है, सावधान है, सतर्क है। और पीएम ने सर्वदलीय बैठक के बाद साफ किया है कि सेना सीमाओं की रक्षा के लिए स्वतंत्र है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और इसी को लेकर पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में महामंथन किया और देश की महा तैयारियों को लेकर चर्चा की। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को ये आश्वस्त किया कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम है और ये भी कहा कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। और वही पीएम मोदी ने यह भी संदेश देते हुए कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता से सौदा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में 4 बातें अहम कही। हालांकि उन्होंने और भी कई बातें कही, लेकिन इन बातों के जरिए उन्होंने चीन को चेतावनी दे डाली है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो सुना आपने, और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा देते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कौन सी अहम बड़ी बातें कही हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई अहम बड़ी बातें की। सर्वदलीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता से कतई सौदा नहीं करेंगे और आंख उठाकर देखने वालों को जरूर सबक सिखाया जाएगा। एलएसी पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है ताकि चीन की तरफ से जो भी गतिविधियां की जाए उन पर नजर बनाई रखी जाए। और लड़ाकू विमान और आधुनिक हेलीकॉप्टर ने और ज्यादा ताकत दी हमारी सेनाओं को। चीन के रवैये से देश में गुस्सा है, नाराजगी है और हर कोई शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा है। सेना रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सेना को उचित कदम उठाने की पूरी छूट दी गई है और सेना कदम उठा रही है और किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इसी तरीके से जारी रहेगा। तो प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भारत अपने हिस्से में करा रहा है और यही वजह तनाव की बनी है। चीन इसी से तिलमिलाया हुआ है, इसी को लेकर वहां पर विवाद हुआ। 15 जून को एलएसी पर जो हिंसक झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 जाबाज सैनिक शहीद हुए, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक में फिलहाल की क्या स्थिति है, भारत चीन विवाद को लेकर, इस पर विपक्षी दल को प्रधानमंत्री ने अवगत करवाते हुए कई अहम बातें कही। और उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में, हालांकि उन्होंने ये विपक्षी दलों को अवगत करवाया कि क्या स्थिति है, लेकिन इन्हीं शब्दों में उन्होंने चीन को भी 2 टूक शब्दों में साफ तौर पर यह
चेतावनी दी है कि शांति भारत चाहता है लेकिन संप्रभुता से सौदा नहीं करेगा और किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार भारत नहीं करेगा। यहां तक कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमारे हिस्से में इसी तरीके से चलता रहेगा और चीन का जो रवैया है उसका असर जो है भारत में दिख रहा है। भारत में गुस्सा है, नाराजगी है, हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं और यही मांग की जा रही है कि भारत जो है जल्द से जल्द चीन को मुंहतोड़ जवाब दे और हमारे 20 शहीदों की शहादत का बदला ले। अब ये माना जाए कि भारत आगे क्या कदम उठाने वाला है, क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी कह चुके हैं कि हमारी सेनाएं जो है वो रक्षा के लिए उचित कदम उठा रही हैं और उनको पूरी छूट है कि वो अपनी रक्षा के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए उचित कदम उठा सकती है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि सेना को छूट दी जाए ताकि सेना अपने तरीके से निपटे। और वही सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उसमें तमाम विपक्षी दल शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी ये दो दल ऐसे थे जिन्होंने यहां पर देश हित को दरकिनार करते हुए ओछी राजनीति करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान जो बाकी विपक्षी दल थे उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भरोसा दिलाया कि विपक्षी दल इस वक्त भारत सरकार के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं और जो भी कदम केंद्र सरकार उठाएगी वो उसमें सहयोग करेंगे, साथ देंगे। लेकिन इस दौरान कांग्रेस की तरफ से कई सवाल दागे गए और कई सवालों के दौरान सवाल उठाए गए। ये पूछा गया कि आखिर सरकार जो है इतनी देरी क्यों कर रही है, और भी कई सवाल इस दौरान पूछे गए सोनिया गांधी की तरफ से, जिसके बाद अब इस पर और ज्यादा राजनीति शुरू हो गई है और ये मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। तो जो सर्वदलीय बैठक के दौरान जो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई थी, उसे चीन के लिए एक बड़ी चेतावनी माना जाए, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब चीन जो है भारत को 1962 वाला भारत ना समझे। अब भारत उतना सक्षम है कि हम चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वदलीय बैठक में जो बातें की गई आखिर उनके मायने क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर रंजीत सिंह मेजर जनरल जुड़ गए हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। रंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता नेहा दुआ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों ही प्रवक्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ इस चर्चा में। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं रंजीत सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अब ये साफ दो टूक शब्दों में कह दिया गया है कि भारत जो है ना ही किसी के बाहरी दबाव को स्वीकार करेगा और साथ ही साथ वहां पर पेट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो संदेश दिया गया ये चीन के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आप किस तरीके से देख रहे हैं और मायने अगर हम समझना चाहें तो किस तरीके के मायने इन अहम बातों के निकाले जाएं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं खबर फास्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने आज फिर मुझे देश के लिए कुछ शब्द कहने का मौका दिया जी। मैं सबसे पहले अपने वीर जवानों को और कर्नल बाबू को उनकी शहादत पर सैल्यूट करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और जैसे प्रधानमंत्री ने सेंटेंस कहा है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी जी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जी, जवान के सामने उसके सीओ को अगर मार दिया जाता है तो उस जवान का जो वो पिता है, उस जवान का वो रक्षक है, अगर उसी को कोई मार देता है, वो जवान फिर इतना मतलब उतावला हो जाता है। उन्होंने पता नहीं कितने चाइनीज को मारा होगा। अभी तक चाइना ने उनके सीओ की हाँ भरी है, उनका सीओ मारा गया। अब पता नहीं उनकी 60, 70 या कितनी कैजुअलिटी हुई है, ये कई महीनों के बाद पता लग सकता है। कोरोना में कितने मरे चाइना के, कितने केस हुए, अभी तक पता नहीं है। तो चाइना एक डिक्टेटर कंट्री है, एक बिल्कुल ही रोग स्टेट है, मैं ये शब्द देता हूँ, जो बिल्कुल ही ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो सिपाही के साथ सिपाही का क्या सलूक होना चाहिए वो चाइना बिल्कुल नहीं जानता। हमारी वर्ल्ड की आर्मी बेस्ट आर्मी में से जाने जाते हैं। हमारा जवान वर्ल्ड का बेस्ट जवान में से जाना जाता है, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 20 लाख जवान जिन्होंने भाग लिया या 62 की रेजांगला बैटल
जिसमें 120 जवान और मेजर शैतान सिंह ने चाइना के छक्के छुड़ाए थे। कितने सौ चाइनीज को 120 जवानों ने मारा था, चाइना को पूरा पता है। और अब पूरी वर्ल्ड ओपिनियन चाइना के खिलाफ है जी। और फिर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। पिछले 5-6 साल से मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ, 61 रोड जो ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, जिनका 70% कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट कर दिया है। वहां पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बन रहे हैं, हेलीपैड बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईएस्ट ब्रिज बना है, लॉन्गेस्ट ब्रिज बना है। तो आज इंडिया की जो स्थिति है, हमारे पास वेपन पिछले 5-6 सालों में हमने क्या क्या वेपन्स नहीं खरीदे, चाहे वो समुद्र के ले लीजिए, एयर के ले लीजिए, ग्राउंड के, चाहे हमारे पास राइफल है, जैकेट्स है, टैंक्स है, मिसाइल्स है। कुछ बातें हम टीवी पर नहीं बताएंगे। हमारे पास लेटेस्ट मिसाइल, चाहे वो इजराइल का है, चाहे वो रशिया का है, हमारे पास आज लेटेस्ट वेपन है। तो चाइना को ये पूरा पता है, चाइना इंडिया को कभी अटैक नहीं करेगा। पहली बात, इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इक्विपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग। तो नेक्स्ट वर्ल्ड लीडरशिप जो हमारे साथ है, उससे चाइना घबराया हुआ है। हमारा क्वाड एक एग्रीमेंट है, क्वाड्रिलेटरल, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का एग्रीमेंट है, ये चारों देश। उसके साथ साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, तिब्बत तैयार बैठे हैं, वियतनाम तैयार बैठा है। साउथ चाइना सी में चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। इसके साथ हमारा अमेरिका के साथ 2+2 कॉमकॉसा, कॉम्पेटिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी अलायंस, हमारा अमेरिका के साथ डिफेंस और फॉरेन का अलायंस है लेटेस्ट। इन चीजों से अभी अमेरिका ने इंडिया को G7 में इनवाइट कर लिया। जी रणजीत जी, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का भी ये बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जो अभी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में वो भारत के साथ है। और उन्होंने ये कहा कि जो चीन है वो कहीं ना कहीं स्थिति को, जो ये स्थिति है उसको अस्थिर करना चाहता है। चीन बौखलाया हुआ है। अभी 2 दिन पहले UNSC में इंडिया को 2 साल के लिए फिर परमानेंट मेंबर सिलेक्ट कर लिया गया। 184 वोट अगेंस्ट 192। आई मीन पूरा वर्ल्ड आज इंडिया के साथ है। कोई ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, G20, G7, आसियान, मलेशिया ने भी रिसेंटली कह दिया, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना बकवास करता रहता है, कहता है ये रोड टू रूइन है। मलेशिया जो चाइना का हिमाती होता था, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के वर्ल्ड का कोई देश इनके साथ नहीं है। बिल्कुल, तो भारत को सभी का साथ मिल रहा है और चीन यहाँ पर अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी नेहा जी, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने जो सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को स्थिति से अवगत करवाया, वहीं 2 टूक जो संदेश दिया वो चीन को एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, और क्या ये माना जाए कि अब भारत जो है वो जल्द ही चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाला है? जी, पहले तो मैं अपने देश के जवानों को जिनकी शहादत हुई है, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से उन्हें नमन करती हूँ उनकी शहादत को। और ये पार्टी कटिबद्ध है कि अगर हमारा एक जवान भी जाए तो जब तक हम वहां जाके उनकी सीमाओं में घुसकर उनके 10 जवानों को नहीं मार देंगे, तब तक ये सरकार को चैन नहीं मिलने वाला या हमारे जवानों को चैन नहीं होगा। तो इस बात के लिए तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमारे जो जवान हैं वो पूरी तरह से सक्षम भी हैं और उन्हें पूरी छूट दे दी गई है कि आप हमारे जो शहादत का बदला लीजिए चीनी सैनिकों से। अब कूटनीति के बल पे भी हमें किस तरीके से उनको नीचे झुकाना है और इकोनॉमी वाइज भी हमें चाइना को किस तरह से पछाड़ना है, उसकी भी शुरुआत जैसे आपने देखा होगा परसों हो गई है। जो हमारा रेल मंत्रालय है उसके मंत्री पीयूष गोयल जी ने जितने भी 4,00,000 करोड़ का टेंडर जो चाइनीज कंपनी का था वो कैंसिल कर दिया है। दूसरा, हमारे BSNL और MTNL के जो टेंडर उन्होंने भर रखे थे और उनको ठेका मिल रखा था, उसको वो भी 4,00,000 करोड़ का था जिसे कैंसिल कर दिया गया। तो अब हम सैन्य शक्ति से भी और अपनी इकोनॉमी की शक्ति से भी और अपने हिंदुस्तान की ताकत से भी और कूटनीति से भी चाइना को उसके दांत खट्टे करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने घेराबंदी कर ली है। जैसे अभी कर्नल साहब ने, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां पर जो चाइना का आज चेहरा है, चरित्र है, वो दुनिया के सामने
मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगी कि उसका चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है, और कोरोना को लेकर जो उसने ये वैश्विक महामारी दी है दुनिया को, और उनकी इकोनॉमी हिला दी है, सबको नुकसान किया है, सबको अंधेरे में रखा, तो हर देश जो है वो एक तरह से इससे बदला चाइना से लेना चाहता है। आप कल की न्यूज देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो सीक्रेट कुछ बातें हैं, जो क्योंकि चाइना का काम ही यही है, वो हमेशा लोगों की सीक्रेट अपनी ऐसी एप्स डालता है मोबाइल में कि लोगों की सीक्रेसी जो है वो अपने पास सारा डाटा ले लेता है। यही इंडिया ने अब ये कदम उठाए हैं कि चाइनीज ऐप को इंडिया में बंद कर दिया जाएगा, मतलब एक सख्त कदम उठाया है जिससे चाइना बौखला गया। और यही कदम कल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया कंपनी जो है वो चाइना से उन्होंने बाइकआउट किया है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, बहुत सारे देश हैं जो आज बाइकआउट कर रहे हैं चाइनीज आइटम्स का, चाइनीज चीजों का और चाइना का। तो इसे आप जीत के तौर पे देखिए कि अब जो है हर देश हमारे साथ है। आज अगर चाइना ने नेपाल को भड़काया है, जी बिल्कुल नेहा जी, यहाँ पर बाकी देश तो अपनी एकता दिखा रहे हैं चीन के खिलाफ। सुरेंद्र राजपूत जी का भी रुख करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, कांग्रेस देश हित को दरकिनार करके क्यों यहाँ पर एक खाली एक व्यक्ति के खिलाफ खड़ी हो जाती है? देश हित कांग्रेस को नहीं दिखता? प्रीति, आपका सवाल बड़ा अजीब सा है और कांग्रेस के बरखिलाफ सवाल आपने किया। ये खिलाफ नहीं है, क्योंकि सुरेंद्र जी पहले आपने जिस तरीके से बोला है तो मैं यहाँ साफ करना चाहूंगी कि कल जब सर्वदलीय बैठक हुई, सभी दलों ने प्रधानमंत्री को ये भरोसा दिलाया कि वो इस घड़ी में सरकार के साथ हैं, सरकार जो कदम उठाएगी वो सहयोग करेंगे। लेकिन उस दौरान सोनिया गांधी ने यहाँ पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि वो सरकार के साथ है। तो क्या ये नहीं माना जाए कि कांग्रेस देश हित के बारे में सोचती रही है? और अब हाल ही में राहुल गांधी का एक बयान सामने आ गया है। आप मुझे अब जिस तरीके से नेहा जी को और डॉक्टर रंजीत सिंह जी को बगैर आपने बीच में टोके बोलने दिया, तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से अभी मैं आपको बिल्कुल समय दूंगी, मैं आपको टोकूंगी नहीं, क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला तो मैं यहाँ पर अपना पक्ष भी साफ करना चाहूंगी। आप बोलिए कि आप इस पर क्या जवाब देंगे। पहली चीज तो आपको कांग्रेस पार्टी का पूरा बयान पढ़ना चाहिए। अगर आपने पूरा बयान नहीं पढ़ा है तो ये दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट अपने सवाल उठाते हुए विपक्ष के हैसियत से आखिरी में साफ साफ पूरे तरीके से कहा कि हम सरकार के इस मुद्दे पर हर कदम के साथ हैं, चीन को सबक सिखाने के लिए, अपनी एक एक इंच भूमि को वापस लेने के लिए सरकार को जो भी उचित कदम उठाने हैं उसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और कांग्रेस खड़ी हुई। अगर आपके पास वो बयान नहीं है तो मैं उन्हें भेज देता हूं। अब बयान तो जी अब बीच में मत बोलिए प्रीति। नहीं, आपने ये कहा ना, आपने वो सवाल सुने, उन सवालों का आपने जिस तरीके से सोनिया गांधी सवाल पूछ रही थी जी, मैंने आपसे और अब राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है जी। अगर आप सर गलत बोलेंगे तो बीच में मैं आपको जरूर करेक्ट करना चाहूंगी। मुझे प्रीति जी आपसे करेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप मुझे नहीं बोलने देना चाहती और कांग्रेस को आप यहाँ पर इस तरीके से पिन पॉइंट करके एक प्रायोजित कार्यक्रम सरकार से पैसे ले, नहीं बिल्कुल, ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, ये देश हित की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। करना चाहती हैं और जिसमें देश हित का नाम लेकर सुरेंद्र जी, ये देश हित की बात है। आप एक बात बताइए, जब सब विपक्षी दल सहयोग करने को तैयार हैं तो कांग्रेस फिर क्यों इसके खिलाफ है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका चैनल, ठीक है, पहले आप अपनी बात रखिए। सारे लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखिए, करके आप लोग एक प्रायोजित कार्यक्रम पर, ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, ये आप सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। यहाँ देश हित की बात हो रही है। आपके चैनल पर आरोप लगा रहा हूँ, मुझे आपके चैनल पर। ठीक है, तो सुरेंद्र जी, राहुल गांधी का अभी बयान आया है, कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर की है चीन को भारत की जमीन। अब ये किस तरीके का बयान है? आप क्या ये देश हित से जुड़ा बयान है? देशद्रोही ताकतों के साथ मिला हुआ है और ये ताकतें कहीं न कहीं आपको, ठीक है, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं प्रधानमंत्री के बयान से? आप किस तरीके से सहमत है? क्या आप उस पर क्या कहेंगे? आप चुप रह करके सुनेंगे या बीच में फिर टोकेंगे? पहले जी आप बोलिए। अगर आप बीच में टोकती हैं तो मैं क्विट करता हूं। आप लोग आराम से एक प्रायोजित कार्यक्रम करिए। आप बार बार यही बात दोहरा रहे हैं, प्रायोजित कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम।
यहाँ हम देश हित की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बिना टोक के आपको बोलूंगी, इस बयान का भी आप जवाब दीजिएगा जो राहुल गांधी फिलहाल कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर की है चीन को भारत की जमीन। जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक एक इंच हमारा है। ठीक है, आप जवाब दीजिए, मैं टोकूंगी नहीं, बोलिए। 3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। हमारे जवानों की शहादत कहाँ हुई? अगर हम ये पूछना चाहते हैं तो क्या हम राष्ट्रद्रोही हो गए? हमारी सीमा पर राजनाथ सिंह जी ने, देश के जनरल बिपिन रावत ने, सीडीएस ने, सबने माना कि हमारी गलवान घाटी पर कब्जा किया। अवैध रूप से चीनी सैनिक आए, उन्होंने वहां टेंटेज किए, वहां हैवी आर्टिलरी करी है और आज की डेट में उनका वहां पर अवैध कब्जा है। जिस कब्जे को छुड़ाने के लिए हमारे बहादुर सैनिकों ने शहादत दी और उनको ब्रूटल तरीके से चीनी फौजों ने घेर कर भूखे से मारा, वो किस जगह पर हुआ? वो भारतीय क्षेत्र में हुआ। नंबर 1, प्रधानमंत्री उसको डिनाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में चीनी सेना नहीं आई। प्रधानमंत्री सही है, रक्षा मंत्री सही है या हमारी फौज के जनरल, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सही है? ये बताइए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारे यहाँ पर कोई भी सैनिक नहीं आया, इसके बाद आपके पास सवाल नहीं होंगे तो क्या होगा? आप ये बताइए, अगर कोई सैनिक उनका हमारे क्षेत्र में नहीं आया तो हमारे सैनिकों की शहादत कैसे हुई? हमारे सैनिक क्या, प्रधानमंत्री का कहने का मतलब है कि हमारे सैनिक चीन की सीमा में गए थे, ये आप कहना चाहती हैं? आज की डेट में जिस तरीके से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों का उत्तर देने की बजाय आप हम कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहती हैं। आप ये सुरेंद्र जी, आज भी सैटेलाइट इमेज है, सैटेलाइट इमेज पे ये दिखाई दे रहा है कि गलवान घाटी पर हैवी आर्टिलरी के साथ में चीन के सैनिक वहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में चीन की सेना नहीं है। कौन सही है? सेना सही है। आज सुबह हमारे एयरफोर्स के एयर मार्शल ने कहा कि वहां पर सैनिकों की उनकी मौजूदगी है। एयर मार्शल सही है या प्रधानमंत्री सही है? अगर ये सवाल उठाने गलत है तो निश्चित तौर पर प्रीति सिमार हम लोग ये सवाल उठाएंगे। देश की जनता को जानने का हक है कि हमारे ये तो सुरेंद्र जी वही बात हो गई, जब पुलवामा अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसके सबूत मांगे गए थे और अब वही सबूत। नेहा जी कुछ कहना चाहती है, नेहा जी कुछ कहना चाहती है। नेहा जी। प्रीति जी, मैं सुरेंद्र जी की बात धैर्यपूर्वक सुन रही थी और यही मैं उनसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ। सुनिए सुरेंद्र जी, जवाब सुनिए। सुरेंद्र जी, आप धैर्यपूर्वक जवाब सुनिए। आपने सवाल कर लिए, मैंने आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोका। अब मैं यही आपसे उम्मीद रखती हूँ आप भी नहीं टोकेंगे। पहली बात तो ये 1962 की लड़ाई में नेहरू जी ने जो समझौता करके हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा अक्साई चीन को, जो कि हम हार गए, तो वो अक्साई चीन बन गया। और कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों में स्पष्ट कह दिया है कि हमारे जो जवान हैं उनकी शहादत वेस्ट नहीं जाएगी। और अब चाइना ये भी ध्यान रखे, जो हमारा था हम वो वापस भी लेना जानते हैं, जिसपे हमारी नजर नहीं थी। संधि होने के बाद हमने माना कि वहां पर जो है सैनिक कोई भी हथियार नहीं लेके जाएगा और वहां पर संधि के हिसाब से कोई गोली या आर्टिलरी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है तो उसमें ये कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसका पालन करना चाहिए। हमारे सैनिकों ने उसका पालन किया और यही वजह है। लेकिन जो चाइना ने हमारे सैनिकों के साथ किया कि डंडों के साथ नुकीली कटीली चीजें लगाकर उन पे वार किया, तो अब भारत की तरफ से स्पष्ट है, हम उस संधि को तोड़ते हैं। हम वहां पर बंदूक लेके जाएंगे, तोपे लेके जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जो हमने सोचा नहीं था कि जो नेहरू जी दे चुके हमारा अक्साई चीज, हो सकता है हम वो भी वापस ले लें। तो ये एक नेहा जी जिस तरीके जी ने कह दिया है कि अब वो, लेकिन नेहा जी जो संधि है, जो समझौता है, उसके हिसाब से कैसे ले जा सकते हैं हम हथियार वहां पर? आप ये बताइए ना कि संधि के हिसाब से हम क्यों अपने सैनिकों की शहादत करते रहे। इसलिए अब हम, जब वो लोग संधि नहीं मानते, जब तो नेहा जी फिर अब क्यों हमारे सैनिकों को वहां पर शहादत देनी पड़ी? अब क्यों, पहले क्यों नहीं हुई ये चीज? पहले देखिए, ये नेहरू जी के टाइम से संधि हो रखी थी, 1996 में हुई है, तब भी इनकी सरकार थी। तो आप बताइए कि हमने तो संधि का पालन करना चाहिए था ना, कि जो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे कोई भी सरकार उस समय रही थी, उन्होंने जब ये संधि की तो हमने उसका पूरा पालन किया। लेकिन आज जो धोखा हमें
चाइना की तरफ से मिला है। तो अब हम अपने सैनिकों को ये नहीं कह सकते कि धोखा खाने के बाद भी तुम मरते जाओ। लेकिन नेहा जी, संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे, लगातार एक हफ्ते से खबरें सामने आ रही थी कि वहां पर चीनी सैनिक जो है घुसपैठ कर रहे हैं लगातार, और उस पर भी कोई उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया, ना कदम उठाया गया। इसका सवाल नहीं, कदम उठाए गए थे। वहां पर बहुत सारे सैनिक हमारे भी डिप्लॉयड वहां पर भेजे गए हैं, लेकिन वजह ये रही क्योंकि वहां गोलीबारी नहीं कर सकते तो डंडे और ईंट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। अब ईंट पत्थरों में साथ साथ इन लोगों ने डंडों के ऊपर नुकीली जो चीजों से प्रहार किया है, जिसके लिए हमारे सैनिक बिल्कुल भी मतलब उन्हें उम्मीद ही नहीं थी ना कि आप मतलब धोखे से डंडे की बजाय डंडों के ऊपर कांटे लगा के हमको मारोगे या कांच हमारे ऊपर बरसाए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ जो धोखा किया गया है वो चाइना शुरू से धोखेबाज रहा है, इसलिए संधि को तोड़ा जा रहा है। और अब इस संधि के कोई मायने नहीं रखता, ये भारत ने स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि अब हम वहाँ हथियार भी लेके जाएंगे और अब जो होगा देखा जाएगा। हमारे सैनिकों को खुली छूट है कि वो कुछ भी वहाँ कर सकते हैं अगर उनकी जान को जरा सा भी खतरा होता है। नेहा जी, यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री की तरफ से संधि तोड़ने को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। जो सर्वदलीय बैठक में जो बड़ी बातें उन्होंने कही थी उसमें उन्होंने ऐसा कोई जिक्र अभी नहीं किया है कि वो संधि तोड़ रहे हैं। ना रक्षा मंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान है और ना ही गृह मंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है। जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। पहले सुरेंद्र जी, काफी देर से वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। सुरेंद्र जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी इज्जत कर रहा हूँ, इन्होंने कम से कम सही तरीके से बात अपने पक्ष की रखी जी। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर एक, ये जो स्टैंड ऑफ है ये 5 मई से है, ये कल परसों या एक हफ्ते से नहीं। 5 मई से लगातार उनके सैनिक हमारे क्षेत्र, अविवादित क्षेत्र में, जो 1962 में भी उनका क्षेत्र नहीं था, 5 मई से उन लोगों ने वहां पर अवैध कब्जा कर रखा है और सरकार लगातार डिनायल मोड में थी। नंबर एक, और जब कोई हमारी भूमि पर कब्जा करता है तो फिर कोई संधि काम नहीं आती है। फिर ये होता है कि वो युद्ध जैसी स्थिति है, और युद्ध जैसी स्थिति में हमेशा आदमी अपनी पूरी सुरक्षा के साथ और पूरे दुश्मन को नाकों में चने चबाने के हिसाब से काम करता है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं एनसीसी सर्टिफिकेट का एयरविंग का सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूं और फौजियों के परिवार से हूं। मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि सीओ का मतलब जानती है नेहा जी क्या होता है? सीओ होता है उस बटालियन के पिता के तरीके से। अगर उसको मार दिया जाए तो बटालियन पागल हो जाती है और बटालियन जो है वहां पर इतना खून खराबा करती है, या तो मर जाती है या मार देती है। जिस तरीके से हमारी सेनाओं के हाथ बांधे गए थे वो किसका आदेश था, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्योंकि फौजी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं फौजी की बताता हूँ कि फौजी पुलिस नहीं है, फौजी डंडे से और पत्थरों से लड़ने के लिए नहीं बना है। फौजी लड़ता है अपनी ताकत से, अपने शौर्य से, अदम्य साहस से, और फौज हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। वो किसी भी दुनिया की ताकत को धूल चटाने में सक्षम जी। नेहा जी आऊंगी आपके पास, लेकिन सुरेंद्र जी जो आप अभी मैं आप जी एलएसी के 2 किलोमीटर उस तरफ और 2 किलोमीटर पीछे और आगे यहाँ कोई भी सेना यहाँ हथियार नहीं चला सकती। अगर आपको नेहा जी रुकिए, नेहा जी रुकिए, सुनिए नेहा जी रुकिए, सुनिए। हमारी सैनिक हमारी सीमा में, तभी तो हम हमारे सैनिक कि वो हमारी लेकिन वो वहाँ जी ठीक है। रंजीत जी से भी जान लेते हैं जिस तरीके से, रंजीत जी जिस तरीके से बातचीत हो रही है संधि तोड़ने को लेकर, हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है और आगे क्या स्थिति बनती देख रहे हैं? क्या युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है अगर हालात काबू नहीं हुए, बातचीत से मसला दोनों देशों के बीच नहीं सुलझा तो? तो संजीव जी, रंजीत जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि अब खुद ही आप देख लीजिए, जो राहुल गांधी का बयान आया है यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है चीन के आगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर वो जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए थे तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया और उन्हें कहाँ मारा गया। तो अब इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है प्रीति आपकी, राहुल जी ने जो सवाल पूछा है बिल्कुल सही पूछा है। आप ये देखिए ना कि हमारे जवान किस टेरिटरी में मारे गए। प्रधानमंत्री जी के अनुसार तो कोई चीनी सैनिक हमारी टेरिटरी में आया ही नहीं। कल ही का आपकी बयान है प्रधानमंत्री जी का, आप चाहें तो मैं सुनवा सकता हूं आपको। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कोई चीनी सैनिक हमारी सेना लेकिन में नहीं आया। सरेंडर तो नहीं किया है भारत ने चीन के आगे। अरे भाई प्रीति, आप असल बात समस्या सबसे बड़ी ये है कि आपको पीसीआर पीछे से जो बता रहा है आप बोल दे रही है। अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल कीजिए। आपको पता, आप ट्वीट नहीं देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप ट्वीट नहीं देख रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। ट्वीट देख रहा हूँ, मुझे मैं भी तो कह रहा हूँ, वही बात तो सुबह से कह रहा हूँ मैं आपसे तो कि भाई प्रधानमंत्री आप ट्वीट में नहीं देख रहे हैं कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जमीन सरेंडर कर दी है प्रधानमंत्री ने चीन को। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री ये बयान देंगे कि कोई चीनी सैनिक हमारी सीमा में नहीं आया, तो क्या हमारे सैनिक उनकी सीमा में गए? कैसी भान खा करके प्रधानमंत्री बात कर रहे? हमारी गलवान घाटी किसकी है? गलवान घाटी हिंदुस्तान की है। गलवान घाटी में संघर्ष हुआ और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई चीनी सैनिक हमारी सीमा में नहीं आया। अजीब पागलपन है। ये बात इस बात की है, अगर चीनी सैनिक हमारी सीमा में नहीं आए तो किसने मारा उनको, हमारे वीर सैनिकों को? कैसे शहादत हुई? तो ये समझना चाह रही हैं आप इस बात को? प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला है, प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी गलत बयान दिए। नेहा जी, सुरेंद्र जी सुनिए, नेहा जी कहना चाह रही है। नेहा जी दीजिए जवाब। प्रीति जी, मुझे भी मौका देना चाहिए, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। जैसे कि अगर सुरेंद्र जी को पता होगा, अगर वो सैनिक परिवार से हैं, मैं भी हूँ, तो एक LAC पे 2 किलोमीटर इस साइड मतलब हमारे देश की सीमा और 2 किलोमीटर दूसरे देश में जो जहाँ चीनी सैनिक अपना मानते हैं उस टेरिटरी को, जो 1962 के बाद उस अक्साई चीज को अपना मानते हैं, तो 2 किलोमीटर LAC के आसपास कोई भी सेना वहाँ से दूर रहती है। आप सुनिए तो सही। सुरेंद्र जी सुनिए, अब आप सुरेंद्र जी आप बात सुनिए। देखिए अब आपको आंसर मिलना है तो आप बौखला गए, अब आपको जवाब मिल रहा है तो आप बौखला रहे हैं। आप सुरेंद्र जी सुनिए, आप मेरे से जवाब सुनिए। अब आप बौखला रहे हैं, अब आप देखिए, आप जवाब सुनिए उसके बाद आप बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं यहाँ रुकना चाहूंगी दोनों को, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।